बढ़ते हैं वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड रखने के लिए बनाया गया उम्मीद पोर्टल तकनीकी खराबी के चलते अब निराश कर रहा है। पोर्टल पर रिकॉर्ड ऑनलाइन करने में दिक्कत आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में 30% संपत्तियों का ही रिकॉर्ड ऑनलाइन हो पाया है। रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार ने मुस्लिम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता के लिए 6 जून को यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट यानी UMEED पोर्टल शुरू किया था। इस पोर्टल का उद्देश्य देश की सभी वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है। वक्फ बाय यूजर समेत सभी रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा 6 महीने के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य रखा गया, लेकिन पोर्टल का सर्वर बार बार डाउन हो रहा है, जिसके चलते वक्फ संपत्तियां ऑनलाइन नहीं हो पा रही हैं। UMEED उम्मीद पर नहीं उतरी। वेबसाइट धीमी होने के चलते नहीं भर पा रहे फॉर्म, पोर्टल पर आ रही तकनीकी दिक्कतों के चलते नहीं हो रहे फॉर्म स्वीकृत, संपत्ति का डेटा अपलोड करने चेकर और अप्रूवर का नहीं हो रहा कार्य। राज्य वक्फ बोर्ड में पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का डेटा अपलोड करना अनिवार्य। पोर्टल लॉन्च होने से आज तक सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा कार्य। कुछ संपत्तियों के मुतवल्लियों का हो गया निधन, तो कई मुतवल्लियों को जानकारी का अभाव। वक्फनामा, नक्शा, दफा 37 की रिपोर्ट, संपत्ति नंबर नहीं होने के चलते नहीं मिल पा रहे दस्तावेज। राजस्थान वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर खानू खान बुधवाली ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को पत्र लिखकर उम्मीद पोर्टल सर्वर डाउन की समस्या की जानकारी दी। बुधवाली ने बताया कि राजस्थान वक्फ बोर्ड में पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का डेटा अपलोड करने, चेकर और अप्रूवर का कार्य नहीं होने से समस्याएं बढ़ रही हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से वक्फ उम्मीद पोर्टल 6 जून 2025 को लॉन्च किया गया था। पोर्टल पर 6 माह की अवधि में राज्य वक्फ बोर्ड में पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का डेटा पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य किया गया है, लेकिन पोर्टल लॉन्च होने से आज तक सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है। कई दिनों से पोर्टल का सर्वर धीमा होने से संपत्ति का डेटा अपलोड करने, चेकर और अप्रूवर का कार्य नहीं हो पा रहा है। अभी तक बहुत कम रजिस्ट्रेशन हुई है, करीबन 6000 समथिंग प्रॉपर्टी राजस्थान की जो अभी तक रजिस्टर्ड हो पाई है, जबकि ये करीबन 12-13 हज़ार रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। लेकिन जैसे मान लीजिए अभी एक बार थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, अचानक बंद हो गया, तो जो अपलोड किया वो वापस जीरो में चला जाएगा, फिर दोबारा अपलोड करना। भारत सरकार को भी, मंत्रालय को भी और संबंधित अधिकारियों को भी लिखा है कि यहाँ के गवर्नमेंट ने भी, यहाँ के जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उन्होंने भी इसको हर जगह समय बढ़ाने के लिए लिखा है। उम्मीद पोर्टल से नाकामी हाथ लगी तो केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। ऐसे में उम्मीद पोर्टल के बाद अब केंद्र सरकार से मुस्लिम समाज को उम्मीद नजर आ रही है। उम्मीद पोर्टल से नाउमीदी हासिल हुई तो अब केंद्र सरकार की तरफ तमाम अक़लियत से जुड़े लोग देख रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार जल्द से जल्द वक्फ संपत्तियां ऑनलाइन करने के लिए उम्मीद पोर्टल की समय सीमा को बढ़ाएगी। ऐसे में अब देखना यह है कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में क्या कदम उठाती है। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।